हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रत्यय को लिखिए। तो यानी कि पहला का ए है एक अभाज्य संख्या, बी है एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, 2 नंबर में है 4 से बड़ी एक संख्या, बी में है 4 से बड़ी संख्या नहीं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक सम संख्या। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से एकदम देखिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पासा। पासा क्या होता है? पासा को हम इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। ठीक है जी, तो पासा नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो आइए हम आपको सुना रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों ने लूडो छक्का खेला है। ठीक है जी, लूडो गोटी खेला है तो उसमें जो छक्का होता है जिस पे अंकित रहता है, यानी कि नंबर अंकित रहता है 1 2 3 4, उसी को हम पासा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पासा। तो यानी कि उस पासे पे कितने अंक अंकित रहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पासा पर प्राप्त अंक। ठीक है जी, तो कितना अंक प्राप्त होता है? तो पासा पे 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। यानी कि 1 से 6 तक रहता है, उससे अब ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है जी, यानी कि जो छक्का होता है, यानी कि जो हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं उसमें का जो छक्का होता है उस पर कितने अंक रहता है? यानी कि 1 से 6 तक रहता है। तब यहाँ से ये 1 से 6 का मतलब क्या? यहाँ पर ये जो है ये कुल परिणाम है। क्या है? कुल परिणाम इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि कितना परिणाम हो रहा है? यानी कि 6 परिणाम हो रहा है, तो यानी कि ये कुल परिणाम है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या। ठीक है जी, अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या हम ढूंढेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यानी कि यहाँ पे 2 ऐसी संख्या है, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, और तीसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर देखेंगे 3 है, अब उसके बाद देखेंगे तो 5 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 संख्या जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछा है, तो लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर किसकी प्रायिकता? अभाज्य संख्या आने की। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यानी कि फार्मूला क्या होता है? हमने पिछला क्लास में आपको बता दिया था, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम होता है। ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो अब देखिए संभव परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या कितनी है, यहाँ पर निकल कर आई है 3, तो यही हमारा संभव परिणाम होगा, यानी कि 3 बटा में कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम क्या है, यहाँ पे 6 है, तो लिखेंगे 6। अब इसको कटा देंगे, तो 3 को कटाएंगे 3 एकम 3, 6 को कटाएंगे 3 दूनी का 6, तो यहाँ से निकल कर आ गया 1/2, यानी कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितना हुआ? 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बी में क्या बोल रहा है? एक अभाज्य संख्या नहीं। क्या? एक अभाज्य संख्या नहीं। तब लिखेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता बराबर। ठीक है जी, नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? तब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है? 2 3 और 5 है, यानी कि इन
तीनों को छोड़कर अब क्या बचेगा, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है और 6, यानी कि कितना अंक बच रहा है, 1, 4 और 6, यानी कि 3 बच रहा है। तो यानी कि संभव परिणाम में क्या होगा, 3, और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम आपका है 6। यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर काट कूट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, तो यहाँ से निकल कर आएगा 1/2, यानी कि एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 4 से बड़ी एक संख्या। तो 4 से बड़ी यहाँ पर लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, संख्या की प्रायिकता बराबर। ठीक है जी, 4 से बड़ी। अब देखिए यहाँ पे पासा पे प्राप्त अंक है 1 से 6 तक। 4 से बड़ी, 4 से बड़ी क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, तो यानी कि टोटल कितनी संख्या है, 2 संख्या, यानी कि 5 और 6। यहाँ पे संभव परिणाम कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बटा में कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम आपका है 6। तब यहाँ से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यानी कि 1/3 इसका निकल कर आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या है, पूछ रहा है 4 से बड़ी संख्या नहीं। तब लिखेंगे हम यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता बराबर। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो यहाँ पर देखिए 4 से बड़ी नहीं है, तो यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 को भी लेंगे क्योंकि 4 से बड़ी नहीं लेना है, 4 तो हम ले सकते हैं। तो यानी कि टोटल कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, यानी कि संभव परिणाम हमारा कितना निकल कर आया है, तो 4 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और कुल परिणाम कितना है टोटल, यहाँ पे कुल परिणाम है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसको कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है। और एक अब लास्ट है एक सम संख्या, यानी कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा विभाजित हो। तब देखिए यहाँ पे कुल संख्या कितना है, 1 से 6 तक। यहाँ पे देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, यानी कि 2 कटेगी, 4 कटेगी और 6 कटेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे सम संख्या क्या निकल कर आया, 2, 4, 6। तो यहाँ पर कितनी टोटल संख्या हो गया, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभव परिणाम कितना, 3, और बटा में कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम यहाँ पर दिया है 6। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे बटा में 6, कटाएंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया था, हमने सभी को निकाल दिया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक मोटिवेट करता है, इसलिए हम लोग वीडियो शूट करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पहला है क्वेश्चन संख्या 5 प्राप्त करना, दूसरा है संख्या 13 प्राप्त करना, तीसरा क्वेश्चन है संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्या कह रहा है, 12 अलग अलग पर्ची है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले पर्ची पर प्राप्त कुल संख्या। ठीक है जी, प्राप्त कुल संख्या
कितना है, यानी कि लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है जी, क्या है 12 है। यहाँ पे ये बोल रहा है, यानी कि इस पर्ची को यहाँ पे एक एक पर्ची पर एक एक अंक लिखा गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये निकल कर आ जाएगा यहाँ से कुल परिणाम। क्या, कुल परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पर्ची पे संख्या है, टोटल 12 है, तो कुल परिणामों की संख्या हमारा निकल कर आ गया 12। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संख्या 5 प्राप्त करना। तो हम लिखेंगे संख्या 5 प्राप्त करना। ठीक है जी, तब देखेंगे यहाँ से 1 से 12 तक के बीच में 5 जो है संख्या कितनी बार आई है इसमें। तो यहाँ से देखेंगे तो केवल 5 एक बार आया है। कितना बार, एक बार। तो ये एक क्या है, संभव परिणाम है। क्या है, संभव परिणाम है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रायिकता। क्या, प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है आपका, 1 है, तो यानी कि 1 लिखेंगे बटा में कुल परिणाम कितना है 12। तो यहाँ पे हो गया 12, यानी कि संख्या 5 प्राप्त आने की प्रायिकता क्या है, 1/12। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है संख्या 13 प्राप्त करना। लिखेंगे यहाँ पे, ये पहला था, ये दूसरा है, संख्या 13 प्राप्त करना। ठीक है जी, अब देखिए संख्या 13 की बात बोला है, तो यहाँ पे इस पर्ची में कितना संख्या है, 1 से 12 तक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 13 संख्या प्राप्त करना। तो 13 तो है नहीं, तो 13 नहीं है, तो उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तब इसका हम प्रायिकता निकालेंगे। इसलिए प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। क्या, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना आया, 0, और कुल परिणाम आपका आया है 12, तो बटा में 12 करेंगे, यानी कि 0 में हम 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 से 12 में एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है जी, प्राप्त करना, यानी कि इसका प्रायिकता, यानी कि 1 से 12 में देखेंगे, यहाँ पर 1 से 12 के बीच में एक संख्या निकालना है। तो यहाँ पे संभव परिणाम कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पे संभव परिणाम हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा, संभव परिणाम 12 होगा। ठीक है, क्यों 12 होगा, क्योंकि कोई भी एक संख्या, यानी कि बोल रहा 1 से 12 के बीच में एक संख्या प्राप्त करना। हो सकता है वो संख्या 1 हो सकता है 2 है, या इसमें से एनीबॉडी कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि टोटल 12 संख्या है, तो संभव परिणाम क्या हो सकता है, 12 होगा। तब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना आया है, 12, बटा में कुल परिणाम क्या है, यहाँ पे देखिए कुल परिणाम पहले से है यहाँ पे 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। तब देखिए 12 कटेगा 1 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, यानी कि 1 से 12 में एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके फिर से देखिए। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।